ओके गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट काफ़ी साइडवेज जोन पर चल रहा है और उसको वहाँ से किसी ना किसी तरह से एक मोमेंट, एक डायरेक्शन डिसाइड करनी थी। सो दिस वाज द सीन और इसने एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने एक साइड का डायरेक्शन डिसाइड करी। और जो पॉइंट मैं कह रहा था कि वो नीचे फॉलो अप नहीं हो रहा था ब्रेकडाउन का, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन को रिजेक्ट किया था। और आज मार्केट कैप अप ओपन हुआ और फिबो लेवल के हिसाब से भी एक अच्छे सपोर्ट या एक अच्छे लेवल के ऊपर ही ओपनिंग दी उसने। और फिर यहाँ से सीधा थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ दिन में और फिर वन साइडेड मोमेंटम देते हुए 35,217 पे चला गया। मैंने आज यहाँ पे दो ट्रेड्स लिए थे, उनको भी मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में जो हमने डिस्कस किया था, हमने यहीं पे मैंने एक कॉल बाय करी थी एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। और वो कॉल बाय करके मैंने यहाँ पे कहीं पर स्क्वायर ऑफ कर दी थी कॉल। देन आई वेटेड फॉर अ प्राइस एक्शन, बट सम हाउ ये कंसोलिडेट हुआ, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि इतने दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, इसको एक डायरेक्शन पकड़नी चाहिए। बट हाँ, दिन में जो था, दिन के जो 2-3 आवर्स होते जिनमें कोई मोमेंटम यूजुअली नहीं होता, इसने उस टाइम भी कोई मोमेंटम नहीं किया और ये बीच में यहीं पे अटका रहा। बट द मोमेंट इसने ये ब्रेक किया, सबसे पहले ब्रेकडाउन दिखाया विच वॉज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, और फिर इसने एक यहाँ पर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो जो मैंने उस टाइम पे ट्रेड लिया था, मैंने ये ब्रेकआउट के बाद आ, इसका फॉलोअप मैंने चेक किया। सो आई वॉज लुकिंग फॉर द फॉलोअप कि हाँ ये प्रॉपर ब्रेकआउट है या नहीं, या फेक तो नहीं है। तो इस कैंडल के बाद जब यहाँ पे मुझे बुलिशनेस नज़र आई, तो मैंने यहाँ पर इसको बाय कर लिया था। और यहाँ पे बाय करने के बाद इसने इस साइड मोमेंटम दिया और समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने एक बार इसका ब्रेकडाउन, जब यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा था, देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेवल है, ये लेवल माइट वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिकॉज मार्केट में बीच में बहुत वॉलेटिलिटी थी। सो आई वॉज प्रिपेयर टू शॉर्ट एट समवेयर दिस पॉइंट। बट ये इस जगह पे जब 170 के आसपास से प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ, देन आई वॉज श्योर कि ये जो मोमेंटम है, इसको ये पूरा काउंटर करेगा यहाँ मोमेंटम, और एक अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू होगी प्रॉपर। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आई बॉट दिस, और समवेयर दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने बाय किया। और आई वॉज वेटिंग फॉर माई टारगेट, बट समहाउ ये यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू हुआ और फिर मैंने अराउंड 312 पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, विच वॉज नॉट माई टारगेट, बट ठीक है, आई वॉज इन प्रॉफिट इन दैट trade as well. So this was the trade which I took for the day. अब ये देखते हैं कि मार्केट कल कहाँ पर क्या हमें डायरेक्शन दिखा सकता है। सी, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था आज, ऑलमोस्ट वन साइडेड डायरेक्शन था। अर्ली चार्ट में देखे तो सिर्फ एक रेड कैंडल थी और फाइनल कैंडल वॉज थोड़ी सी रेड, बट ऑप्शन डेटा के हिसाब से आई एम स्टिल बुलिश, बिकॉज लास्ट में कॉल्स में ज़बरदस्त बाइंग हुई है, उसके रेट्स बढ़े हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोग कॉल बाय करके घर गए हैं और वो इस मोमेंटम का फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर होगा। कल अगर मार्केट कैप अप खुलता है, देन आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, बिकॉज आज एक अच्छा मोमेंटम दे चुका है। कल वन साइडेड रैली के चांस मुझे इतने नहीं दिखते। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं कैप अप ओपन होता है, देन आई विल वेट फॉर अ रीटेस्ट यहाँ कहीं पर। देन अगर यहाँ प्राइस एक्शन अच्छा बनता है आज के क्लोज के आसपास और फिर ये प्रॉपर आगे जाता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि समवेयर 35,400 के आसपास तक इसका मोमेंटम होना चाहिए। बट अगर कल मार्केट
बिल्कुल रेट पर खुलता है, देन वी विल हैव टू चेक द प्राइस एक्शन, बिकॉज अगर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे ओपन होता है तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, वो इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, बट फॉर श्योर वो सिंगल कंफर्मेशन में हम ले सकते हैं। हमें उसके लिए डबल कंफर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, जो मुझे फ़िलहाल लगता है। मोस्ट प्रॉब्ली कल मार्केट गैप अप या अपर साइड पे खुलना चाहिए, बट गैप डाउन या फ्लैट के केस में हम फ्लैट के केस में तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। गैप डाउन के केस में आई डोंट थिंक ये सीधा गैप डाउन सीधा इस डायरेक्शन में जाएगा। उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट चॉपी रहेगा, तो यहाँ पे बहुत वोलेटाइल मार्केट का सीन हो सकता है अगर वो इस जोन पे रहता है। सो अगेन आई वुड वेट फॉर द प्राइस एक्शन, और इस जोन पे आई वुड प्रेफर छोटे छोटे ट्रेड्स रादर देन एक बड़ा ट्रेड एक डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए। बट इस जोन पर अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और ये डायरेक्शन लेता है, देन आई स्ट्रेट फॉरवर्ड would be looking for 100 to 150 points in a single stretch. Yeah, that's it for the day. Thank you.